हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कि इसके कंस्ट्रक्शन व्यू से। तो माइक्रो प्रोसेसर तो जो है आपका मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो होता है सिंगल टास्किंग होता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम को ऑपरेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए जो है स्पेशली डिजाइन किया जाता है एक सिस्टम, उसी को बोलते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर। जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो एक क्या है, आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन है, MP3 प्लेयर होता है, जो ये सब माइक्रोवेव उसके माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत आते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने माइक्रो प्रोसेसर लिया है, यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर लिया है। तो मेन डिफरेंस होता है इसके कंस्ट्रक्शन व्यू से। क्लियर है? तो इसका कंस्ट्रक्शन व्यू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर ए है, लेकिन इसमें हर एक कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी होती है, मेमोरी में रैम और रोम दो होती हैं, उनको स्पेशली अलग से लगाया जाता है। जैसे इसमें रैम और रोम मेमोरी जो है दोनों अलग अलग, जो माइक्रो प्रोसेसर ये है, और इसमें दोनों मेमोरी अलग अलग लगाई गई हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट की गई हैं। टाइमर भी स्पेशली लगाया गया है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी लगाए गए हैं, सीरियल इंटरफेस यूनिट मींस इसमें अलग अलग चिप पर सभी बने होते हैं। उसके बाद बसेस के थ्रू सभी को आपस में इंटरफेस किया जाता है, तब उस सिस्टम को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या चेंज आया है, माइक्रो कंट्रोलर में हमने एक सिंगल चिप पर, एक ही सिंगल चिप पर सभी एक साथ कनेक्ट है। यहाँ पर कोई बस नहीं दिख रही है, इसमें बसेस के थ्रू सब कनेक्ट हैं। ये सब अलग अलग आईसी पर बने हुए हैं, लेकिन ये सिंगल आईसी पर बना हुआ है, सिंगल चिप पर बने हुए हैं, जिसमें सब चीजें एक ही साथ जो है सिंगल चिप पर एम्बेड कर दी हैं। तो ये जो है सभी आपस में डिजाइन करते समय ही कनेक्ट कर दी गई हैं। तो ये वाला कहलाता है माइक्रो कंट्रोलर। ये ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर का। ये माइक्रो प्रोसेसर का जो चीजें कनेक्ट होती हैं पूरे सिस्टम का, आप क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कहलाता है, सेकंड पॉइंट है हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट कहलाता है, जो कुछ भी ऑपरेशन होता है सब कुछ है कंप्यूटर में, जो भी ऑपरेशन होता है वो सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट कहलाता है कौन, जो है आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट कहलाता है। यहाँ पर अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जो वॉशिंग मशीन होती है वो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं। अभी हमने जब माइक्रो कंट्रोलर कहा था तो कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर से ही जो है वॉशिंग मशीन बनी है। अब हम एम्बेडेड सिस्टम कह रहे हैं, तब भी हम कह रहे हैं जो है वॉशिंग मशीन एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये दोनों का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, बेसिकली समझना है। ये है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कराएगा वो माइक्रो कंट्रोलर है। लेकिन जो पूरे सिस्टम में जो है क्लॉथ का टैंक होगा, पूरे मशीन को चलाने के लिए, मोटर को चलाने के लिए इन और आउट वाले पाइप लगे होंगे, जो भी सिस्टम जिसमें उसमें लगा होगा, सब कुछ सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद पूरा सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। लेकिन उस एम्बेडेड सिस्टम में एक चिप लगी है, वो कहलाता है माइक्रो कंट्रोलर। वही चिप सब ऑपरेशन कराती है वॉशिंग मशीन से, या जो भी जो एम्बेडेड सिस्टम के जो डिजाइन होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सटर्नली कनेक्टेड। एक्सटर्नली कनेक्ट किए गए हैं कौन कौन से, जो यहाँ पर जितने भी ब्लॉक हैं ये सब देखिए सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर तो सीपीयू ही कहलाता है। जैसे रैम, रोम, रैम, इसके बाद जो यहाँ लिखे हैं टाइमर, आईओ पोर्ट्स एंड क्या, सीरियल इनपुट, सीरियल इंटरफेस।
ये सभी चीजें जो यहाँ पर कनेक्ट की गई हैं सब एक्सटर्नली कनेक्ट की गई हैं। और इसमें क्या होता है, इंटरनली इनबिल्ट होता है ऑन सिंगल चिप पर। फोर्थ पॉइंट है हैवियर होता है, बहुत हाई हैवियर होता है, वेटेड होता है, ये लाइट वेटेड होता है क्योंकि ये सिंगल चिप पर बन जाता है, इसलिए जो है इसका वेट बहुत कम होता है। कॉस्टलियर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन चीपर पर क्या पड़ता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर बहुत सस्ता होता है। इसके बाद आया है कॉस्टलियर और चीपर हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, जैसे इसमें देखिए सभी को आपस में बनाना पड़ा और सभी को आपस में कनेक्ट करना पड़ा है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये सिंपल होता है डिजाइन करना, एक बार डिजाइन हो गया तो इसको चलाना ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि सिंगल चिप पर बना होता है। ये मल्टीटास्किंग होता है, ये क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग में बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, किसी स्पेशल काम के लिए नहीं बनाया है, ये हर एक काम कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही काम कर सकता है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका लगा हुआ है वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े धुल सकता है, लेकिन कंप्यूटर देखिए यहाँ पर बहुत विचित्र बात है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बड़ा होता है साइज में, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर छोटा होता है। और लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर इसमें भी लगा हुआ, माइक्रो प्रोसेसर एक खुद ही है, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर में, क्लियर है ना। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें जो है सब चीजें आपस में एक साथ डिजाइन कर दी गई हैं, क्लियर है। तो ये मल्टीटास्किंग होता है, ये स्पेशल टास्क होता है, स्पेसिफिक टास्क किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए। जनरल पर्पज यूनिट होती है, जनरली कोई भी ऑपरेशन करना हो सब ऑपरेशन कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन ये क्या होता है, स्पेशल पर्पज यूनिट होती है, स्पेशली किसी पर्टिकुलर एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, किसी एक टास्क को, किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया गया, तो स्पेशल पर्पज यूनिट कहलाएगी। इसके बाद क्या आता है आपका 9 नंबर पर, नीड मोर कंपोनेंट्स ऑफ सोर्सेस। इसमें बहुत सारे सोर्सेस बाहर से एक्सटर्नली लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसमें लेस कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो है नॉट हैव पावर सेविंग फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो प्रोसेसर में कोई पावर सेव करने वाला फीचर्स नहीं होता है, लेकिन इसमें पावर सेविंग फीचर्स होता है। पावर सेविंग फीचर्स का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पर आप काम करते हैं, आप जब लैपटॉप पर काम करते हैं, जब बहुत देर तक लैपटॉप पर काम नहीं करते हैं तो आपका जो है स्क्रीन डाउन हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, स्क्रीन जो है आपकी साइलेंट मोड में चली जाती है। इससे क्या होता है आपका, इसका जो है इससे आपकी पावर सेव हो जाती है। जैसे मोबाइल में बहुत देर तक काम ना करो तो स्क्रीन अपने आप जो है क्या हो जाती है, साइलेंट मोड में चली जाती है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है। इस इश्यू को बोलते हैं पावर सेविंग मोड। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में पावर सेविंग की व्यवस्था की गई है। हाई पावर कंजप्शन, जब इसमें पावर सेविंग की व्यवस्था नहीं है तो हाई पावर कंजप्शन होगा, ज़्यादा बैटरी खर्च होगी, और इसमें क्या है, लो पावर कंजप्शन होगा। इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अब स्पीड कम और फास्ट, ठीक है ना, ये अभी थोड़ी सा लौट के आते हैं यहाँ पर। ये कितने क्लॉक पर डिजाइन किए गए हैं, गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हो, गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। माइक्रो प्रोसेसर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर डिजाइन किए गए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत गलत बात लग रही है, देखिए यहाँ पर ये लग रहा है कि स्लोवर स्पीड है, गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर जब काम कर रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फास्टर स्पीड है लेकिन मेगाहर्ट्ज पर काम कर रहा है। ये तो लग रहा है जैसे उल्टा लिखा हुआ हो, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में फास्टर और स्लोवर नहीं है, ये है आपकी मेमोरी के रिस्पेक्ट में। मेमोरी क्या है, मेमोरी, इसमें मेमोरी रैम और रोम अलग अलग जो है एक्सटर्नली कनेक्ट की गई हैं, और इसमें क्या उसी में इनबिल्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जब माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी डेटा मेमोरी से चाहिए तो मेमोरी में पहले एड्रेस भेजेगा, जब एड्रेस पहुंचेगा तब डेटा आएगा, तो एड्रेस भेजेगा तभी डेटा। इसमें क्या है,
इसी में अंदर के अंदर ही रखा हुआ है, वहीं से रखा है, वहीं से उठा लिया उसने, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या रीज़न है, इसमें रैम और रैम मेमोरी सेपरेट बनाई गई है। किस पर बना हुआ है, ये जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज किया गया है। और इसमें कौन सा यूज किया गया है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज किया। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एक ही मेमोरी होती है, उसी में रैम का काम कराना, उसी रोम से। तो एक टाइम में या तो रैम से ऑपरेशन कर सकते हैं या रोम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, इसमें रैम और रैम सेपरेट काम करने के लिए तैयार हैं। उसी टाइम रोम से भी डेटा ले सकते हैं आप, उसी टाइम रैम से भी ले सकते हैं या दे सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसके रिस्पेक्ट में लिखा होगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। लेस पावर, लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम लगाए गए हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा, बहुत सारे रजिस्टर्स लगाए गए हैं। जैसे मेमोरी बैंकिंग होती है, मेमोरी बैंकिंग बैंक 4 बैंक होती हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, 4 बैंक होती हैं। 8-8 बिट के सभी बैंकों में रजिस्टर्स लगे होते हैं। स्टेटस जो है आपके SFRs बहुत होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में 21 तो वही होते हैं। मतलब माइक्रो कंट्रोलर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स बहुत लगाए गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ रजिस्टर्स माइक्रो कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ही कम होते हैं। इसलिए इसमें डेटा स्टोर करने के लिए इंटरनली डेटा स्टोर करने की व्यवस्था बहुत कम होती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में रजिस्टर्स बहुत सारे अंदर ही लगे हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तो उसको मेमोरी से डेटा उठाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से वहीं उठा के रिसीव कर लेगा और स्पीड इसलिए इसकी बढ़ जाएगी। नंबर 16 पर आता है सिंगल प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। एक ही मेमोरी लगी है, उसी से कुछ पोर्शन में प्रोग्राम मेमोरी का काम करना, प्रोग्राम स्टोर करना है, उसी में जो है यूजर जो है आपका उसके जो है डेटा को भी उसी में स्टोर करना है। लेकिन एक टाइम में एक ही ऑपरेशन होगा। और इसमें क्या होगा, सेपरेट प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी का मतलब जिसमें प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। डेटा मेमोरी का मतलब है जिसमें यूजर अपने डेटा को रखता है, जब वो प्रोग्राम लिखता है अपना पर्सनली। देखिए प्रोग्राम 2 तरह के होते हैं। एक प्रोग्राम होता है जो कंपनी की तरफ से डल के आते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको वो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो प्रोग्राम मेमोरी में इंडस्ट्री भर के भेजती है, जब मार्केट में लाती है। लेकिन डेटा मेमोरी क्या होती है, इसमें जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, यदि हम लिखते हैं तो वो कहलाता है डेटा मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करा दे तो उस प्रोग्राम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम मेमोरी के हम प्रोग्राम को डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जब मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, 2 GB का मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, खाली मिलेगा। जब आप लगाएंगे मोबाइल में तो आपको 2 GB नहीं मिलेगा, 1.82 GB के आसपास मिलता है। कुछ GB कहाँ गई, कुछ GB को उसने प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम भर के दिया है, उसी मेमोरी, जिसकी वजह से वो मेमोरी अंडरस्टैंड करेगी, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करेगी। क्लियर है। इसके बाद आया है, ये होगा प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें CISC यूज की गई है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट यूज किया गया है। इसमें मोर फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, और इसमें है लेस फ्लेक्सिबल टू डिजाइनिंग में ये लेस फ्लेक्सिबल है। एक बार डिजाइन हो चुका है तो इसमें ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। यदि मेमोरी का साइज कम बढ़ करना है तो आप बाहर से लगाई थी, आपने बाहर से निकाल लीजिए, बड़ी मेमोरी लगा दीजिए, तो आपका जो है आपका चेंज हो गया। आपका इनपुट पोर्ट्स आउटपुट पोर्ट से इंटरफेसिंग डिवाइस को किसी को बाहर से ही अलग अलग लगी हैं, किसी एक IC को निकालो, दूसरी IC लगा दो, तो बड़ी साइज की IC लगा दो तो बड़ा मेमोरी हो जाएगा आपका। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें तो एक बार डिजाइन हो गया तो हो गया, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर में आप थोड़ी सी मेमोरी का साइज कम बढ़ कर सकते हैं। तो इंटरनली ये तो कनेक्ट होती है 8 GB की होती है, और 128 KB की 8 KB की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट होती है, और 128 बाइट की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होती है। लेकिन 64 KB की मेमोरी का साइज अगर एक्सटेंड करना चाहें तो आप बाहर से लगा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इसमें
है तो कम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जीबी की जगह मेग, एमबी की जगह जीबी का, तो जीबी की जगह टीबी मेमोरी लगा दो तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ये मोर फ्लेक्सिबल है। नॉट इजी टू रिप्लेस, यदि एक बार ये डिजाइन हो गया तो इजी नहीं है रिप्लेस करना, इसको रिप्लेस करना जो है इजी है। इसमें क्या है, कोर i3, i5, i7, i9, देखिए अब i9 तक आ गए हैं मार्केट में। यदि कंप्यूटर की बात करें तो i7, i9 तक मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कॉस्टली हैं। तो ये जो है आपके लैपटॉप्स में लग के आ रहे हैं। और इसमें क्या है, 8051 तो आप पढ़ ही रहे हैं, 8052 ये किस में होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में लगाए जा रहे हैं। ये एटसेट्रा और भी होते हैं, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर बने हैं। इसके बाद इंटेल का कंपनी ने बनाए थे i3, i5, i7, i9 पर इस टाइम काम चल रहा है। क्लियर है, इसलिए बहुत स्पीड, टीबी में टेराबाइट में काम करने लगे हैं। इसके बाद जो है इसका यूज कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर गेमिंग में, वेब ब्राउजिंग में होता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन में होता है। इसका यूज कहाँ होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, MP3 प्लेयर में होता है, कैमरा में लगाइए आप, माइक्रोवेव ओवन में लगाइए, आपके मोबाइल जो है आपका मोबाइल में भी लगा हुआ है। ये सब सिस्टम क्या है, आपके जो है माइक्रो कंट्रोलर हैं। माइक्रो प्रोसेसर में USB में यूज किए जा रहे हैं, UART, USB, UART क्या है, USART होता है कि UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, असिंक्रोनस होके यूनिवर्सल रिसीवर ट्रांसमिट करने वाला, और हाई स्पीड इथरनेट। और ये क्या है, UART, उसमें भी था, UART में भी यूज हो रहा है। I2C में I2C भी इसको बोलते हैं, I2C भी बोलते हैं, और SPI एटसेट्रा में इसका यूज किया जा रहा है। तो ये मेन डिफरेंस था आपके माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। मेन डिफरेंस ये था कि ये सिंगल चिप पर बना होता है, इसमें सेपरेटली लगाई जाती है। लेकिन इसी में जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा गहराई से ढूंढे गए तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको अगर पता है तो आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के में जो है डिफरेंस थोड़ी सा समझ में आएगा। क्लियर है, तो एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, तीन चीज़ें आपको आ गई हैं। माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज के लिए डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और एम्बेडेड सिस्टम जो माइक्रो कंट्रोलर जो लगा होता है, उस माइक्रो कंट्रोलर अकेले कुछ नहीं कर सकता। माइक्रो कंट्रोलर तो अकेले कुछ नहीं करता है, माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ सिस्टम अगर लगा हुआ है तो सबसे काम कराता है। जैसे वॉशिंग मशीन से टैंक को नहीं घुमाएगा, वो टैंक को उसको नहीं घुमाना है, टैंक को घुमाने के लिए कमांड देनी है कि टैंक घूमेगा, ऑन हो जाएगा। जो है स्टेपर मोटर लगा है, उसको क्लॉक वाइज घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना, कितनी स्पीड से घुमाना, कितने राउंड तक चलाना, ये सब कंट्रोलिंग किसकी है, माइक्रो कंट्रोलर की। ठीक है, तो पूरी वॉशिंग मशीन का पूरा ढांचा सिस्टम है वो एम्बेडेड सिस्टम है। लेकिन उस एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो ऑपरेशन को कराएगा। क्लियर है, तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में आपको समझ में आया होगा कि मेन क्या डिफरेंस होते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक वीडियो होगा RISC क्या होता है, एक CISC होता है कंपैरिजन वाले। एक है हर्बर्ट न्यूमन जो है आर्किटेक्चर होता है, दूसरा होता है कौन सा आपका हर्बर्ट और जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, ये टेबल भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, RISC, CISC और हर्बर्ट और वॉन न्यूमन का। ठीक है, तो ये वाले दोनों के कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन की टेबल बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक हो गई है, एक वीडियो और देखेंगे आपका RISC, CISC का और हर्बर्ट का और जो है वॉन न्यूमन का। ये दोनों की टेबल आपको, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, थैंक यू।